हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए, उसमें रिलेशन को हमने कंप्लीट किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन से बनते हैं सब मैंने क्लियर कर दिया है। मैंने आपसे ये भी कह रखा कि अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी परेशानी को डाल दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि संडे को या किसी भी छुट्टी के दिन डाउट क्लास से लेके उस सबको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इसी कड़ी में जैसे ही हम लोग फंक्शन खत्म किए थे, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। रिलेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं, उससे जितनी भी प्रॉब्लम थी मैंने बता दिया है। स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन ही मैं 12th का चूँकि क्रैश कोर्स रहा है, तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस का लेके चलूँगा और उतना आपको ज़रूर बता दिया जाएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है ये देखा जाएगा। फंक्शन बोलो या मैप बोलो, दोनों एक ही बातें होती हैं। फंक्शन बोले या मैप बोले, दोनों एक ही बातें होती हैं। देखिए, आपको डोमेन रेंज आएगा। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। डोमेन रेंज आना है। 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन-टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन आएगा। उसके तो और कुछ नहीं है। डोमेन रेंज आना है, 1-1 आना है, ऑन-टू आना है और बाइजेक्शन आना है, 1-1 ऑन-टू। इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। फंक्शन या मैप क्या होते हैं देखो। अगर आपका लिखा है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप, तो इसका बस एक और एक ही मतलब होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक एलिमेंट इन बी। तो फंक्शन इज ए टेक्निक या रूल जो कि ए के एलिमेंटों को बी में ट्रांसफर किया जाता है। और ट्रांसफर करने का तरीका उसे कहीं होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, माने ए में कुछ छूटना नहीं चाहिए, हैज ए यूनिक इमेज इन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो फंक्शन या मैप इज अ टेक्निक or rule from A to B such that every element of A, every elements of A has a unique image, has a unique image in B। इसका मतलब अगर आपने लिख दिया है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप, अगर आपने यह लिख दिया है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप, तो इसका बस एक और एक ही मतलब है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये तो थी डिफिनीशन। अब हम लोग जानते हैं कि किसी मैप का नेचर क्या होता है। हम लोग को जानना क्या है, किसी मैप का जो है नेचर क्या होता है, ठीक है। किसी मैप का नेचर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि नेचर ऑफ मैप क्या होगा। देखिए, नेचर जानते हैं। नेचर जानने के बाद कुछ टाइप्स ऑफ मैप जानेंगे। नेचर ऑफ मैप, नेचर ऑफ अ मैप या फंक्शन कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। किसी मैप का नेचर क्या होता है या किसी फंक्शन का नेचर क्या होता है। किसी मैप के पास दो ही नेचर होते हैं। किसी मैप के पास दो ही नेचर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा।
एक होता है इनटू और एक होता है ऑन टू। किसी मैप के दो ही नेचर होते हैं, एक इनटू होता है और एक ऑन टू होता है। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोला जाता है, सर्जेक्शन। ऑन टू को सर्जेक्शन भी बोला जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये समझते हैं। यहां से दो चीजें निकल के आती हैं, यहां से दो चीजें निकल के आती हैं, एक 1 1 इंटू, एक 1 1 इंटू, एक मैनी 1 इंटू होगा। अच्छा, राइट हैंड साइड तो हमेशा 1 ही लिखेंगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी बोलते हो, तो राइट हैंड साइड तो हमेशा 1 ही रहेगा। राइट हैंड साइड में अगर 1 के अलावा कुछ और 2 3 हो गया तो बेकार, वो मैप ही नहीं होगा, मैप ही नहीं होगा। ठीक है, तो सोचना ही मत। इसी तरह से यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक 1 1 ऑन टू होगा और एक मैनी 1 ऑन टू होगा, एक मैनी 1 ऑन टू होगा। इतनी बात क्लियर है? तो किसी मैप के दो ही नेचर होते हैं, एक इनटू होता है, एक ऑन टू होता है। इनटू में दो पार्ट होते हैं, एक 1 1 इंटू होता है और एक क्या होता है, मैनी 1 इंटू होता है। ऑन टू में दो पार्ट होते हैं, एक 1 1 ऑन टू होता है, एक मैनी 1 ऑन टू होता है। क्लियर है मेरी बात? बातों को समझे। अच्छा, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। ये तुम दिमाग में बैठा ले, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है। और 1 1 ऑन टू को, 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव बोला जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये दिमाग में बैठा ले। बात होगी 1 1 क्या होता है, इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। मान लो ये सेट एक्स है और इसके एलिमेंट ये हैं। ठीक है, ये सेट वाई है, इसके एलिमेंट ऐसे हैं। और मैंने लिख दिया यफ यहां से यहां तक एक मैप है। बातों को समझना। मान लो इसकी इमेज इस पे चली गई, इसकी इस पे चली गई, इसकी इस पे चली गई, इसकी यहां चली गई, इसकी यहां चली गई और इसकी यहां चली गई। क्लियर है? यहां के सभी एलिमेंट एंगेज हो गए। देखो यहां के सभी एलिमेंट क्या एंगेज है? नहीं। अगर y में एटलीस्ट अगर एक भी बच जाए, अगर y में एटलीस्ट अगर एक से ज्यादा बच जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर y में एटलीस्ट एक ऐसा हो जिसका प्री इमेज या जो इंगेज्ड x के किसी भी एलिमेंट से ना हो, तो मैप पक्का इनटू होगा। एक से ज़्यादा भी बच सकते थे यहाँ पे। देखो पहली बात कि यहाँ से एक बार में कितना पकड़े सर? एक पकड़े। जंप कितने किए सर? एक की बचा कि नहीं बचा? अगर एटलीस्ट एक भी बच गया वाई में, अगर एटलीस्ट एक भी बच गया वाई में, तो मैप क्या होगा? इनटू होगा। मैप क्या होगा? इनटू होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट हमारा है इसका रिलेशन या ये किसी भी एक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ इंगेज्ड नहीं है। तो इंगेज्ड अगर नहीं है माने यहाँ पे ये बचा हुआ रिमेन से इसका कोई रिलेशन किसी से नहीं है, तो ये मैप क्या होगा? इनटू होगा। तो ये क्या हो गया? 1 1 इंटू की कहानी थी। क्लियर है मेरी बात? अगर को डोमेन में बच गया तो इनटू। मैनी 1 की बात कर लेते हैं। सेट एक्स है, सेट वाई है, यहां से यहां के बीच में मैप है।
अब यहाँ के एलिमेंट, ये यहाँ के एलिमेंट है, और ये यहाँ के एलिमेंट है। मान लो ये एलिमेंट इससे एंगेज हो गया, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, और ये जो है इससे हो गया। सबके सब हो गए। अब देखिए यहां एक ऐसा जरूर है, देख रहे हैं ना, यहां एक ऐसा जरूर है, देख रहे हैं ना, यहां एटलीस्ट, तो मैं 1 1 इंटू की बात कर रहा हूं, 1 1 इंटू की बात हो गई है, जो कि जैसा इरेज करें, x है, y है, यहाँ के एलिमेंट ऐसे हैं, मान लो यहाँ के एलिमेंट ये हो गए, ये दो एलिमेंट मान लो यहाँ चले गए, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक मैप है। क्या देख रहे हैं, यहाँ एक ऐसा एलिमेंट जरूर बचा हुआ जिसकी, जो यहाँ के किसी एलिमेंट से इंगेज नहीं है, जो यहाँ किसी एलिमेंट से क्या है, इंगेज्ड नहीं है। तो पहली बात यहाँ से देखो, ये दो व्यक्ति कहाँ चले गए, एक पे, तो दो माने एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा माने क्या होता है, मैनी। वहाँ जंप कितने पे करना है, 1 पे करना है, क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। वहाँ ऐसा कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ के किसी एलिमेंट से इंगेज ना हो। हाँ सर एक बचा है, तो अगर बच गया है, एटलीस्ट एक भी है, तो इंटू होगा। अगर एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए तो मैप क्या होगा, इंटू होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आंटू की बात कर लेते हैं, ये x है, ये y है, ये यहाँ से यहाँ तक मैप है, यहाँ के एलिमेंट यही है, और वहाँ के एलिमेंट हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब क्या था, मैप था। मानो ये एलिमेंट इससे इंगेज हो गया, ये 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 इससे इंगेज हो गया। तो अब देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है जो यूनिक इमेज इन बी है। यहाँ से एक बार में कितना पकड़े, 1 पकड़े, जंप कितने पे किया, 1 पे किया। सर यहाँ कुछ बचा, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बचा है जो यहाँ के एलिमेंट से इंगेज ना हो? नहीं सर, जितने हैं सबके सब इंगेज है, कुछ नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो आंटू, बच जाता तो इंटू, नहीं बचा तो आंटू। मैनी वन की बात कर लें, ये x है और ये क्या है, y है। x है, y है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये मैप है। यहाँ के एलिमेंट ऐसे हैं और यहाँ के एलिमेंट इस टाइप के हैं। मान लो ये दो व्यक्ति इस पे चले आए, ये यहाँ चला गया, ये दोनों यहाँ चले गए। और ये वाला इससे रिलेटेड हो गया, और ये वाला, अरे यार, ये वाला इससे हो गया, और ये वाला इससे हो गया। तो अब देखो इधर से एक बार में कितना पड़े, देखो ये दो व्यक्ति इस पे जा रहे हैं, ये दो व्यक्ति इस पे जा रहे हैं, तो मैनी हो गया। कूदे तो एक ही पे हो, वहाँ कोई बच्चा नहीं, सबके सब इंगेज है। हाँ सबके सब इंगेज है। अगर सबके सब इंगेज है तो मैप क्या होगा, आंटू होगा। मैप क्या होगा, आंटू होगा। उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आ गई होगी।
कि नेचर क्या होता है, दो ही नेचर होते हैं, एक इंटू होता है एक आंटू होता है, उसमें भी क्या होते हैं 1 1 इंटू होता है, मैनी 1 इंटू होता है, 1 1 आंटू होता है, मैनी 1 आंटू होता है। 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, आंटू को सब्जेक्टिव कहते हैं और 1 1 आंटू को बाइजेक्टिव कहा जाता है। मैप क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी होता है। इतनी बात क्लियर होगी। बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। मैंने लिखा लेट एफ फ्रॉम ए टू बी। मैंने लिखा लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप। मैंने लिखा लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप। अगर एफ फ्रॉम ए टू बी एक मैप है, अगर एफ फ्रॉम ए टू बी एक मैप है तो इसका मतलब बस यही हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। डोमेन क्या होता है, डोमेन बोला जाता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए वेयर फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ए के उन सभी पॉइंट का कलेक्शन, ए के उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जहां फंक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड हो। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए वेयर फंक्शन इज वेल डिफाइंड। यहां फंक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, वेयर फंक्शन इज वेल डिफाइंड। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए वेयर फंक्शन इज वेल डिफाइंड, मतलब ए के उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जहां फंक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड। जैसे मैंने कहा एफ फ्रॉम आर टू आर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, बी अ मैप, बी अ मैप defined by fx equal to 1 upon x plus 1 for every x belongs to R। ये जो x होता है वो कहाँ का होता है, डोमेन का होता है। जो x है वो कहाँ का है, डोमेन का है। fx कहाँ है, को डोमेन में है। बात समझ में आया? उस साइड है fx बोल दिए एक साथ तो उस तरह चले गए, केवल x बोल रहे हो उस fx में, x कहाँ का है सर, इधर का है। अब खुद सोचो ये जीरो कब होगा, तो अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये व्यक्ति जीरो हो गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर x + 1 जीरो हुआ, अगर x + 1 जीरो हुआ तो मामला सब खत्म, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। माने x = -1 तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है क्या कि सर जो डोमेन है सब व्यक्ति अच्छे हैं, केवल -1 को छोड़ के आप क्या करिए, वहाँ के सभी व्यक्तियों को ले लीजिए, केवल -1 को हटा दीजिए कि यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके फंक्शन क्या करेंगे, अनडिफाइंड कर देंगे। इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा, R माइनस सिंगलटन -1 होगा। क्लियर है मेरी बात? एक चीज तो ये हो गई। अब अगर ये F फ्रॉम A टू B एक मैप लिखा है तो B पक्का कोडोमेन होगा, नो डाउट। B पक्का क्या होगा, कोडोमेन होगा, नो डाउट। अगर F फ्रॉम A टू B, अब देखो F फ्रॉम A टू B में A को डोमेन नहीं बोलना है, A के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जहां फंक्शन वेल डिफाइंड हो, एग्जांपल में दे दिया। लेकिन B पक्का कोडोमेन होगा, B क्या होगा, पक्का कोडोमेन होगा। माने F फ्रॉम A टू B लिखा था आपका, ये A हो गया, ये B हो गया, यहां से यहां F हो गया, ये A है, ये B है। यहाँ के पॉइंट के कलेक्शन जहां फंक्शन वेल डिफाइंड हो, डोमेन हो गया। और ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया पूरा, कोडोमेन हो गया पूरा। और जो यहाँ के एलिमेंट इंगेज्ड होंगे, कलेक्शन ऑफ इंगेज्ड एलिमेंट इन कोडोमेन, जो यहाँ के एलिमेंट एक एलिमेंटों के साथ क्या होंगे, इंगेज्ड होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? उनका कलेक्शन इंगेज्ड एलिमेंट ऑफ कोडोमेन माने B, ऑफ कोडोमेन B एसोसिएटेड विथ A
जो किससे इंगेज होंगे, एक एलिमेंट से क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा, रेंज सेट होगा। क्या होगा, रेंज सेट होगा। इतनी बात क्लियर होगी। इसका मतलब अगर मैप इनटू होगा, बातों को समझना, अगर मैप इनटू होगा तो रेंज सेट जो होता है, आर जो होता है रेंज सेट, वह सबसेट किसका होता है, कोडोमेन का। वह सबसेट किसका होता है, कोडोमेन का। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। और आर अगर कोडोमेन के बराबर है, आर अगर कोडोमेन के बराबर है तो गारंटी है कि मैप क्या होगी, ऑन टू होगी। गारंटी है कि मैप क्या होगी, ऑन टू होगी। क्लियर है मेरी बात। तो अगर आर सबसेट है कोडोमेन का, मैप 100% इनटू होगा, और आर इक्वल टू है कोडोमेन के, तो मैप 100% गारंटी है कि क्या होगी, ऑन टू होगी। क्लियर है मेरी बात। तो डोमेन समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया, और रेंज समझ में आ गया क्या होता है। कुछ टाइप्स ऑफ मैप की बात कर लेते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मैप की बात करने के बाद उनके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कल आपको बताएंगे कि 1-1 कैसे देखा जाता है, ऑन-टू कैसे देखा जाता है। 1-1 कैसे देखते हैं पहले ये जान ले, फिर टाइप्स ऑफ मैप की बात कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे कि मेरा दिया गया मैप क्या है, 1-1 है। मान लो लिखा है, क्योंकि कल जब टाइप्स बताएंगे तो उसमें डोमेन भी बताते जाएंगे, रेंज भी बताते जाएंगे, और टाइप भी बताते जाएंगे कि उसका टाइप क्या है, 1-1 है कि मैनी-1 है कि इनटू है कि ऑन-टू है। क्लियर है मेरी बात। मान लो लिखा है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप। मान लो लिखा है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप। मान लेते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी क्या है, एक मैप है। अगर ये मैप है तो दिमाग में पिक्चर बन गया क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी होगा। क्लियर है मेरी बात। ऑब्वियस है, 100% गारंटी है। तो मैंने बोल दिया एफ इज 1-1, मैंने बोल दिया एफ इज 1-1 कि एफ 1-1 है। तो 1-1 दिखाने का दो तरीका, 1-1 दिखाने का दो तरीका कि अगर इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, जहां एक्स वाई कहाँ का होगा, ए का होगा। मैंने बोला एक्स और वाई कहाँ के होंगे, ए के होंगे, लेकिन एफ एक्स और एफ वाई बोलोगे तो कहाँ होंगे, बी के होंगे। एफ ऑपरेट होने के बाद कहाँ जाएगा, बी में, और एफ ऑपरेट होने के पहले जो एलिमेंट है एक्स और वाई कहाँ के होंगे, ए के होंगे। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है और एफ 1-1 है, एंड एफ इज 1-1, एंड एफ इज 1-1। 1-1 माने इंजेक्टिव, 1-1 माने क्या होता है, इंजेक्टिव। तो गारंटी है, तो गारंटी क्या है कि सर x इक्वल टू वाई होगा। अगर एफ एक्स एफ वाई के बराबर है और एफ 1-1 है तो 100% गारंटी है कि x जो है y के इक्वल होगा। मेथड नंबर 1 ये था। क्लियर है मेरी बात। कभी कभी मेथड नंबर 1 से हम लोग नहीं कर पाते हैं, 1-1 नहीं दिखा पाते, इंजेक्टिव नहीं दिखा पाते, तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है, अगर x y के बराबर नहीं है, कहाँ पे, ए में, x y कहाँ लेना है, ए में लेना है, और एफ 1-1 है और एफ क्या है, 1-1 है, एफ इज 1-1, एक्स वाई के बराबर नहीं है और एफ क्या है, 1-1 है, तो गारंटी है कि एफ एक्स भी एफ वाई के इक्वल नहीं होगा, एफ एक्स भी एफ वाई के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। बाई डायग्राम इसको मैं समझा दे रहा हूं क्यों ऐसा हुआ है, बाई डायग्राम इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूं कि देखो ऐसा क्यों हुआ है। क्लियर है मेरी बात। क्या कह रहा है, एफ एक्स अगर एफ वाई के बराबर है और एफ अगर 1-1 है तो एक्स क्या होगा, वाई के बराबर होगा। बात समझना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये एफ है, मैप हो गया। ये मैंने यहां लिख दिया एक्स और वाई। क्या कह रहा है कि एफ एक्स अगर एफ वाई के इक्वल है तो एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। अगर एफ 1-1 है तो
मैंने मान लिया यहाँ क्या दिखाना है कि एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, मैं मान लेता हूँ एक्स वाई के इक्वल नहीं है। अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो दे आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ये दो डिफरेंट व्यक्ति हो गए। बोलो क्लियर है? एक्स अगर वाई के इक्वल होता दोनों सेम होते। हमने कहा दिखाना है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एंड एफ इज 1 1 देन एक्स इक्वल टू वाई। मान लेते हैं एक्स वाई के बराबर नहीं है, लेकिन एफ एक्स एफ वाई के बराबर है, एफ एक्स एफ वाई के बराबर है। खुद सोचो अब क्या लिखे हो, एक्स वाई के बराबर नहीं है, एफ एक्स एफ वाई के बराबर है। एफ एक्स एफ वाई के अगर बराबर है तो ये दोनों चीज़ें एक ही हुआ कि दो हुआ? एक ही हुआ, तो ये दोनों इक्वल है। एक्स की इमेज भी कहाँ जा रही है? यहीं जा रही है। वाई की इमेज भी कहाँ जा रही है? यहीं जा रही है। बताओ ये क्या हुआ? मैनी वन हुआ। बताओ ये क्या हुआ? मैनी वन हुआ। जबकि 1 1 होने के लिए क्या था कि एफ एक्स एफ वाई था तो एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि अगर एफ एक्स एफ वाई के बराबर है और मैं एक्स इक्वल टू वाई नहीं मानता हूँ तो मैप का नेचर बदल जाता है। क्या हो जाता है? मैनी वन हो जाता है। क्लियर है? इसीलिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है और एफ 1 1 है तो एक्स को वाई के इक्वल होना पड़ेगा, 100% गारंटी है। एक तो ये था। दूसरा देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये पहले रूल पे था, ये दूसरे रूल पे करने जा रहे हैं। कह रहा है कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एफ 1 1 है तो एफ एक्स भी एफ वाई के इक्वल नहीं होगा। मान लेते हैं कि एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है, मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है? एफ वाई के इक्वल है। ठीक है, अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है तो ये दोनों चीज़ें एक हुई, यहाँ से यहाँ एफ मैप हुआ। एक्स वाई के इक्वल नहीं दिया गया है तो ये दो अलग अलग चीज़ें हुई, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए। एक्स की इमेज भी यही जा रही है, वाई की भी जा रही है। रीजन क्या हो गया? मैनी वन। क्या बना? मैनी वन बना। तो क्लियर है? इसका मतलब ये गारंटी है कि अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है और एफ अगर 1 1 है तो एफ एक्स भी एफ वाई के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? कंफर्म है? तो ये दोनों चीज़ें देखो, रीजन थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी विरोध कर रहा था इनका, थोड़ा भी कंट्रापास्टली चल रहा था, थोड़ा भी डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैप 1 1 न होके मैनी वन हो जा रहा था। जबकि मेरा टास्क क्या था कि एफ एक्स अगर एफ वाई है, एफ 1 1 है तो एक्स वाई होगा। और दूसरा टास्क क्या था कि अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है और एफ 1 1 है तो एफ एक्स भी एफ वाई के इक्वल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आ गई होगी। आंटू कैसे दिखाते हैं, अब ये बात करते हैं कि कोई मैप आंटू कब होती है। मैप को आंटू कैसे दिखाते हैं? एफ इज आंटू शो करना है कि एफ आंटू कब होगा। बातों को थोड़ा समझें। आंटू मैप में रेंज जो होता है कोडोमेन के इक्वल होता है, ये तो क्लियर है। इन आंटू मैप रेंज जो है किसके इक्वल होगा? कोडोमेन के इक्वल होगा। रेंज जो है किसके इक्वल होगा? कोडोमेन के इक्वल होगा। क्लियर इतनी बात? एफ फ्रॉम ए टू बी, बी ए मैप, बी एन आंटू मैप लिख देते सीधे, बी एन आंटू मैप। पहले तो मैप है, पहले तो क्या है? मैप है। मैप का मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। आंटू में क्या होता है? आंटू में अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पे उन पॉइंट के कलेक्शन जहाँ फंक्शन वेल डिफाइंड हो कॉल्ड एज डोमेन, और यहाँ पे पूरा बी ही क्या होगा? रेंज होगा। माने यहाँ के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट इंगेज होंगे विथ किसी न किसी एलिमेंट ऑफ ए के। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इंगेज विथ एलिमेंट्स ऑफ ए होगा। क्लियर है? आंटू का यही मतलब होता है। अब यहाँ के सभी एलिमेंट इंगेज है तो देखो ध्यान से, यहाँ कोई वाई मान लो। अब वाई यहाँ किसी न किसी एक्स से इंगेज होगा, वाई यहाँ से के किसी न किसी एक्स से क्या होगा? इंगेज होगा। तो बस करते क्या है, इधर के सेट का कोई भी एलिमेंट पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं?
लेट y बिलोंग्स टू बी एनी एलिमेंट, लेट y बिलोंग्स टू बी एनी एलिमेंट। क्या दिखाते हैं कि भाई ये y b में है, तो अगर मैप ऑन टू है तो ये यहाँ के किसी न किसी व्यक्ति से इंगेज्ड होगा, किसी न किसी एलिमेंट से इंगेज्ड होगा। हमें यहाँ के उस व्यक्ति को सर्च करना है, हमें यहाँ के उस व्यक्ति को सर्च करना है कि वह व्यक्ति कौन है जो y से इंगेज्ड है। तो देन ये एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट, कैसा x खोजना है a में कि fx की इमेज कहाँ जाए, y पे जाए। अगर इस प्रकार से हम x खोजने में क्या हो जाते हैं, पॉसिबल हो जाता है कि ऐसा x खोज लेते हैं। इस y के लिए यहाँ कोई ना कोई x बैठा होगा। अगर मैं उस x को खोज लेता हूँ, संभव कर लेता हूँ कोई x कौन है जिसकी इमेज कहाँ जा रही है, y पे जा रही है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरा दिया गया मैप क्या है, ऑन टू है। यही तरीका होता है 1-1 और ऑन टू दिखाने का। तो बच्चों ये कहानी थी मैप का, मैप के नेचर का। मैप 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1-1 कैसे दिखाते हैं, ऑन टू कैसे दिखाते हैं, ये नेचर मैंने कंप्लीट कर दिया। कल मैं करूँगा क्या, टाइप्स ऑफ मैप बताऊँगा। टाइप्स ऑफ मैप बताने के साथ साथ हर मैप का मैं आपको डोमेन, रेंज और उसका नेचर तीनों बताता चलूँगा। उसके बाद मैं आपको डोमेन रेंज पे प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की। उसके बाद मैप 1-1 कैसे दिखाते हैं उस पर क्वेश्चन कराएंगे बेस्ड, और ऑन टू कराएंगे। फिर लास्ट में जो मैप 1-1 ऑन टू दोनों होती है बाइजेक्शन दिखा देंगे, और इसी के साथ फिर आपका कोर्स फंक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।